धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में आप देख रहे थे अनर्थ दंड के 5 भेदों में से प्रथम भेद पापोपदेश। ऐसा उपदेश नहीं देना जिससे पाप का बंध हो। जो विवेकी श्रावक है वह निष्प्रयोजन पाप का बंध कराने वाला यह उपदेश क्यों देगा? शायद एक सामान्य मानव भी देना नहीं चाहेगा। जब देना नहीं चाहेगा, देना अच्छा नहीं है, तो इसका त्याग कर देना अच्छा है। तो पाप उपदेश नाम के इस अनर्थ दंड का त्याग करना यह भी एक व्रत है। पाप का उपदेश आरंभ से संबंधित, परिग्रह से संबंधित, अभ्रम से संबंधित, चोरी से संबंधित, मिथ्या भाषण से संबंधित, हिंसा से संबंधित, क्रोध कषाय को संवर्धित करने वाला, मान कषाय को संवर्धित करने वाला, मायाचारी का संवर्धन करने वाला या लोभ का संवर्धन करने वाला, राग द्वेष की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला, विवेक या बुद्धि को नष्ट करने वाला, सम्यक श्रद्धा को खंडित करने वाला, आचरण से पतित करने वाला इत्यादि ये उपदेश माने जाते हैं। ये सब पापोपदेश माने जाते हैं। उन पापोपदेश का परित्याग करके व्रत को वृद्धिगत करे। अणुव्रत के गुणों का संवर्धन करने वाला यह गुण व्रत। इसमें पहला पाप उपदेश का त्याग, दूसरा हिंसा दान, ये अनर्थ दंड है, इसका त्याग करना, यह हिंसा दान व्रति व्रत। इन पांचों का नाम अनर्थ दंड व्रति व्रत होता है। पहले अपन द्वितीय के संबंध में देख लें, हिंसा दान किस प्रकार अनर्थ दंड करने वाला है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति को आप पुष्प देंगे, आपके हाथों में भी गंध आ जाएगी। किसी व्यक्ति को आप यदि बदबू वाली कोई वस्तु प्याज आदि देंगे तो आपके हाथों में प्याज की गंध आ जाएगी। कपूर देने वाले के हाथ में कपूर की गंध, और लहसुन देने वाले के हाथ में लहसुन की गंध। चंदन का चूरा मुट्ठी में रखा है तो चंदन की गंध, यदि गंदी मिट्टी मुट्ठी में है तो उसकी गंध। देने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, शुभ या अशुभ? शुभ चाहता है तो शुभ देना प्रारंभ करो, आपको अपने आप स्वतः ही शुभ मिलना प्रारंभ होगा। अशुभ देने वाला व्यक्ति शुभ की आकांक्षा करता है, अपने आप को ठगता है। अशुभ दे करके कभी शुभ नहीं मिल सकता। कांटा वो करके पुष्प की चाह करना मूर्खता है। किसी को नमक दे करके मिश्री खाने की इच्छा मूर्खता है। किसी का गला दबा करके ये सोचना मेरे प्राणों की रक्षा होगी मूर्खता है। किसी को कष्ट दे करके ये सोचना मुझे कष्ट से मुक्ति मिलेगी मूर्खता है, अविवेक। अपनी आँख के आंसू सुखाने हैं, कम करने हैं तो दूसरे के पैर का कांटा निकालो। दूसरे के पैर में पड़े हुए घाव को ठीक करो। दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करो। दूसरे के कष्ट को, दुख को दूर करने का प्रयास ही आपके दुखों को दूर करने का सरल तरीका है। दूसरों के सुखों को छीनना ही अपने सुखों में आग लगाना है। दूसरों को आमंत्रित करना है अपने सुखों को छिनवाने के लिए। इसलिए ये शाश्वत सिद्धांत है, जो चाहो वह देना प्रारंभ कर दो। जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए उचित मार्ग यही है। आज नहीं, कल भी था, कल भी रहेगा, परसों भी था, परसों भी रहेगा,
सुदीर्घ काल पहले सुदीर्घ काल बाद भी रहेगा। ऐसा तो सिद्धांत है, जैसा देते हो वैसा मिलता है। अब आप चाहते हो कि मैं निर्भीक रहूं, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं सताए। संसार में किसी को भयभीत मत करो, सबको अभय दान दे दो, सबके प्राणों की रक्षा करो, रक्षा का भाव रखो कि हे भगवान, मैं संसार के किसी भी प्राणी को कष्ट देना नहीं चाहता, न दूंगा। अनंत अनंत जीवों में से सबके प्रति भावना भाव कि मैं सबके सुख में निमित्त बनूं। मेरा मन, मेरा वचन, मेरा तन, मेरे पास उपलब्ध साधन सामग्री दूसरे के लिए आर्त रौद्र ध्यान की निमित्त न बने, दूसरे के लिए धर्म ध्यान की निमित्त बने, शुभ की निमित्त बने। किसी सेठ के पास ज़्यादा धन है, कोई चोरी करना चाहता है, चोरी करता है, प्राण गंवा देता है, या आर्त ध्यान कर रहा है कैसे चोरी करूं, तो वह सेठ उस चोर के लिए आर्त ध्यान का निमित्त है, या सेठ धन को दे करके हंस रहा है, आनंद ले रहा है, तो वह धन उसके लिए आर्त ध्यान का निमित्त है, रौद्र ध्यान का निमित्त है। तो क्या करे, यदि वही सेठ अपने धन को जरूरतमंदों के लिए दे देता है तो कहते हैं वाह सेठ, जुग जुग जियो सेठ, जुग जुग जियो, सुखी रहो। और किसी को सताओगे तो उसके अंदर से हाय निकलेगी, और किसी का भला करोगे तो उसके अंदर से दुआ निकलेगी। भला करने से लाभ मिलता है और बुरा करने से बद दुआ मिलती है। इसलिए बद दुआ हाय किसी की मत लो। असमर्थों को जीवन में कभी मत सताना। यदि आप अपने आप पर संयम न रख सकें, नियंत्रण न कर सकें, सताने का भाव आए, किसी की रक्षा न कर पाओ, किसी से तुम्हें तो करना जरूरी हो जाए, लड़ाई झगड़ा करना ही हो, तो अपने से दूने सवाए सौगने चौगने को देखना, कमजोर को नहीं। क्यों, वो तो मार देगा तो कम से कम ज़्यादा देर तक तो तुम आर्त ध्यान नहीं कर पाओगे। और तुमने अपने इसी असमर्थ को सताया, मार दिया, वह तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा उस समय, किंतु उसकी हाय निकलेगी, कितनी भवों तक सुहाग करती रहेगी, कितनी भवों तक उसकी हाय, उसकी बद्दुआ, वैदिक परंपरा में कहें तो उसका अभिशाप कितने भवों तक दुख देगा। इसीलिए जीवन में कभी असमर्थ को सताना नहीं। तो फिर समर्थ को सताने वाला तो आप जानते ही हैं, मूलस्य नाशो बलवद विरोधा, बलवान का विरोध करोगे तो समूल से नष्ट कर दिए जाओगे। इसलिए अपना समूल नष्ट कराना नहीं चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा एक ही उपाय है कि न निर्बल को सताओ न सबल को सताओ। तो क्या करें, बराबरी वालों को सताएं फिर? तो तुम क्या बराबरी वालों से दुख प्राप्त करना चाहते हो? नहीं, तो फिर कौन सताओ? किसी को मत सताओ, सबको धर्म का पाठ सिखाओ, सबको धर्म बताओ, अपनी चर्या से रक्षा करना बताओ, अभय दान दो और सबसे अभय प्राप्त करो। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा फल है अभय दान देना। आत्मज्ञान जिसे हो गया है, अपने ऊपर संयम धारण करना। आत्मज्ञान है तो आत्मा को जानना, आत्मा में छुप जाना। बाहर से कोई संकट आता है, व्यक्ति अपने घर में छुप जाता है, किंतु योगी विवेकी मनुष्य अपने अंदर छुप जाते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानते हैं, शाश्वत आत्मा को जानते हैं। शरीर की खोल तो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। इस खोल में रह कर के आत्मा की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस खोल पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना, ये खोल तो नष्ट हो जाएगी। इस खोल को नष्ट होने से न हम न आप कोई बचा नहीं पाएंगे, ये तो नष्ट होनी ही होनी है। उस आत्मा को बचा लेना। इस खोल को नष्ट होने से बचाने के चक्कर में आत्मा पाप न कर ले, किसी दूसरे की खोल नष्ट करने के लिए पाप न कमा ले। इस खोल को
बचाने के लिए, धन बचाने के लिए कहीं पाप में संलिप्त न हो जाए। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, इसलिए क्या करना, पाप का उपदेश नहीं देना। यह 76वें नंबर के श्लोक में आपने देखा। आज 77 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बताना चाह रहे हैं कि किसी को हिंसा के उपकरण दान में नहीं देना, क्योंकि हिंसा का उपकरण हिंसा का कारण है। कारण में कार्य का उपचार करने से वह हिंसा ही होती है। जिससे हिंसा करेगा, आपने दी तो हिंसा दी, हिंसा के बदले क्या मिलेगा, हिंसा, दुख। और तुमने किसी को अहिंसा का उपकरण दिया तो उसके बदले क्या मिलेगी, अहिंसा। अहिंसा का फल क्या है, सुख शांति। तुमने किसी को पुण्य का निमित्त दिया, जैसे मानव पूजन की सामग्री दे दी, वह पूजन करेगा, भाव अच्छे हुए, उसे क्या मिलेगा, पूजा करने वाले को पुण्य। और तुमने सामग्री दी है तो तुम्हें कारण में, तुम्हारे कारण में कार्य का उपचार होगा, कुछ आएगा रिवर्स, उसका तो क्या मिलेगा, पुण्य। पुण्य का फल क्या है, सुख और शांति। तुमने किसी साधु को आहार आदि दान दिया, उससे उसने साधना की, पाप का क्षय किया, पुण्य की प्राप्ति की, उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा, तुम्हारा पाप संवर को प्राप्त होगा। आप जानते हैं खेतों में किसान काम करता है, फसल के समय फसल काटने के लिए जब वह समर्थ नहीं होता है, जल्दी फसल काटनी है तो गांव के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। गेहूं काटना भैया, हमारी सरसों काटना है, बाजरा काटना, कुछ भी काटना है, फसल हमारी पकी खड़ी है, हम काटेंगे तो 8-15 दिन लगेंगे, आप सब चलो। जब वे काम करने जाते हैं, ग्रामीण भाषा में शब्द कहते हैं उसे लावनी, क्या कहते हैं, लावनी। गेहूं कटवाने के लिए जा रहे, तो लावनी करते हैं, काटते हैं, तो किसान उसे क्या देता है, जो चीज़ काट रही है ना, गेहूं काटने गए तो उसे गेहूं के 4 पूरा दे देता है, उसमें 2-5 किलो गेहूं निकल आएंगे, ठीक है। सरसों काटने गए, क्या दे दिया, थोड़ी सरसों की दे दी, ले जाओ, वही दे दी। बाजरा काटने गए, थोड़ा बाजरा दे दिया। चना काटने गए, थोड़ा चना दे दिया, लो भैया तुमने मेरा खेत में सहयोग दिया है तो थोड़ा तुम भी ले जाओ। ऐसे ही एक श्रावक मुनि महाराज की साधना में सहयोगी बनता है, उसके पाप कर्म काटने में सहयोगी बना, पाप नष्ट कर दिए मुनि महाराज ने अपने, तो आप सहयोगी बने तो मुनि महाराज कहेंगे चल तेरे भी थोड़े से पाप नष्ट हो जाएं। मुनि महाराज को उत्कृष्ट पुण्य मिला, चल तू मेरा सहयोगी बना है, तूने आहार दिया है, शास्त्र दिए, औषधि दी, अवैदान दिया, प्रसाद का दान दी, उपकरण दान दिया, पीछे कमंडल आदि का, चौकी पाटा चटाई आदि दी, तो इससे मैंने पुण्य का संचय किया है, उत्कृष्ट पुण्य का, पाप का मैंने संहार किया है। चल मुझे इतना लाभ हो गया, अब थोड़ा सा लाभ इसमें से तू भी ले जा। दुकान पर कोई काम करता है, सेवक नौकर काम करता है, दुकानदार कहता है प्रॉफिट बहुत अच्छी होगी आज मुझे, आज मैं 10,000 रुपया कमा लिया, चल आज तो 1,000 रुपया मैं दे देता हूँ, जो मिला वो दे दिया। यदि जुआरी जुआ खेल रहा है, जुए में जीत गया, साथी को भी जीत में ऐसे कुछ दे देता है, और जुआरी पकड़ा गया, जुआरी में 10 डंडे पड़े तो साथ वाले में 2-4 डंडे तो पड़ ही जाते हैं। इसलिए किसी को पाप की सीख मत देना, पाप के साधन नहीं देना। यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं, परसु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंखलादीनाम वध हेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवंति बुधा। क्या कहा आचार्य महाराज ने कि हिंसा दानम, हिंसा दान है, कौन कह रही हैं, बुधा ब्रुवंती, ऐसे बुद्धजन जो ज्ञान से सहित हैं, विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले हैं, अनंत बुद्धि के धारक हैं, ऐसे केवली भगवान कह रहे हैं कि ये भी भैया हिंसा दान है। क्या, परसु, किसी को भेंट में, गिफ्ट में क्या दे दिया, फरसा दे दिया। जो हमारी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में आए हैं, उन सब अतिथियों को हम एक एक फरसा देते हैं। फरसा दें क्या होगा, फरसा से कोई भगवान की पूजा होगी क्या, इसका गला काटेगा। तलवार देते हैं, कटारी देते हैं, छुरा देते हैं, चाकू देते हैं, तो ये हिंसा दान है। इसलिए भले आदमी उपहार में कोई चीज़ ऐसी नहीं देते, क्या देते हैं, या तो पूजन की डिब्बी, चांदी के बर्तन का सेट, या जिनवाणी, या श्रावकाचार का शास्त्र। अपनी बेटी की विदाई में पिताजी माँ के, बेटा मेरा यही आशीर्वाद है, तुम रत्नकंड श्रावकाचार
ये सावकाचार आचार्यों के सावकाचारों को पढ़ते रहना। इन्होंने लिखा है अपने कल्याण के लिए। ये शास्त्र पढ़ना, ये पूजन की डिब्बी बेटा डेली पूजन करना, ये पूजन का चांदी का सेट है बेटा पूजन करना, तो उन्होंने दिया, आप करोगे तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा। यदि तुम अपनी बारात में आए सब व्यक्तियों को चाकू, विदेशी चाकू है, बहुत अच्छा है, सेकंडों में काम करता है, तुमने चाकू बांटे, छुरी बांटी, तलवार बांटी, पिस्तौल बांटी, बंदूक बांटी, राइफल और भी गन मशीन बांटी, तो यहाँ आचार्य मोदी कह रहे हैं परशु फरसा, कृपाण तलवार, खनित्र फावड़ा कुल्हाड़ी, ज्वलन अग्नि, बम के गोले, अणुबम वगैरह, परमाणु बम, या और भी तमंचा छोटे छोटे किसी प्रकार के बारूद का सामान जिससे नष्ट किया जा सकता है, विस्फोट हो सकता है। और यहाँ तक कि यदि माचिस भी दान में दे रहे हो, दिया सलाई, वह भी ठीक नहीं। ये भी नहीं, यहाँ तक कि ये फुलझड़ी आदि हैं और क्या ना पटाखे हैं और ये सब देती हैं। महाराज जी क्या करें, बच्चे मानते नहीं हैं, जिद करते हैं। तुम बच्चों को पाप दे रहे हो, इससे बच्चों का कल्याण नहीं होगा, तुमको भी पाप लगेगा, बच्चों को भी पाप लगेगा। अपने बच्चों को तुम नरक में ऐसे क्यों धकेल रहे हो, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। परशु कृपाण खनित्र ज्वलन आयुध, किसी प्रकार के आयुध फेंक करके मारने वाले, हाथ से पकड़ के मारने वाले, किसी की हिंसा करने वाले, चाबुक है, डंडा है, लाठी है, छड़ी है, गुप्ती है, या और भी अंदर के कोई आयुध ऐसा होते हैं, कोई भी हो, तोमर है, भाला है, मुदगर है, गदा है, कोई भी नहीं देना। ये आयुध शंग, सींग, सींग रखते हैं, सींग के आभूषण बनाते हैं, आभूषण तो बनते हैं, सींग के हथियार भी बनते हैं, औजार बनते हैं। हथियार से को बनाने तो वो नहीं, सींग घुसेड़ दिया पेट में, नहीं। पंजे, नाखून नहीं, पंजा है, कुछ नहीं। सांकल आदि बांधने के नहीं, नहीं देना। संकला दीना आदि और बहुत सारे हैं। एक वध हेतु नाम, ये वध के, कष्ट के, पीड़ा के, दुख के हेतु हैं, इसलिए नहीं देना। यदि देते हो तो आप हिंसा दान करने वाले कहलाते हो। तो यहाँ पर अनदंड हिंसा दान, इससे बचना चाहिए। आगे बचने की बात कहेंगे, अभी इस अनदंड को कह रही है, ऐसा विवेकी श्रावक श्राविका को नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवानंद महाराज की, जैन धर्म की।